हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम अल्कोहल्स एंड ईथर चैप्टर क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिनोल्स के भी है इसमें, क्योंकि जेईई मेन जनवरी 2024 में आए थे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो इसमें अल्कोहल ईथर आपको फिनिश हो जाएगा, जो कि जैन 2024 में आए थे। ओके, सो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ। देखिए इसमें क्या है कि ईथर है, इसकी एच आई के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एच आई क्या प्रोटोनेट कर देगा इसको लोन पे अटैक करके। तो इसमें क्या होता है, तो ओ एच इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और सी एंड सी एच थ्री। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए पॉजिटिव इस पे आ जाए, या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए पॉजिटिव इस पे आ जाए। अब देखिए दोनों केस देखिए, जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, यानी सी एच थ्री ओ एच बन रहा है, तो इस केस में ये वाला यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन जस्ट इन केस ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ओ एच इधर चला जाएगा, और सी ये जो इधर है ना आपका, ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया। अब कौन सा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है? टर्शरी, ये तो सेकेंडरी है। तो मैं इस रूट को नहीं फॉलो करूंगा, इस रूट को फॉलो करूंगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये तो कार्बोकेटायन बन गया, दूसरा क्या बना था आपका यहाँ पर OH। बस अब सिंपल क्या है, H था, I नेगेटिव सिस्टम में है, I नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस पे, और CH3 और इसके पास यहाँ पे I जुड़ जाएगा। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इज योर फाइनल आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलिसाइल्डिहाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनोल व्हेन। अब देखिए फिनोल हो गया, सैलिसाइल्डिहाइड क्या होता है, ये वाला OH है, इसके बराबर में CHO। अगर मैं इसके बराबर में OH के बजाय COOH जोड़ देता, इसको बोलते हो सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या है, सैलिसाइलल डिहाइड। तो मुझको ये चाहिए। देखिए जब आपको इस सैलिसाइलल डिहाइड होता है, तो उसको बोलते हो आप रीमर टीमन रिएक्शन। जब आपको ये चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हो आप, कॉल्ब श्मिट रिएक्शन। ठीक है, इसमें और इसमें बस यही डिफरेंस है, इसमें CHO आता है, इसमें COOH। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके बाद कोई KOH या NaOH टाइप का कंपाउंड, और फिर HCl। ये जब इसमें आप देखते हो, इसमें KOH HCl तो है ही, लेकिन CHCl की बजाय CO2 आ जाता है। तो फिलहाल आपको इसकी तो जरूरत है नहीं, है ना, कंफ्यूज नहीं, बस मैं आपको याद कराना चाह रहा था कि आपको साथ में जब करते हैं तो याद हो ही जाता है गाइस। तो ये रीमर टीमन रिएक्शन होगी, यानी जब आप देखोगे CHCl3 NaOH, इसमें HCl नहीं दिया हुआ है, लेकिन ठीक है किसी में भी नहीं दिया, यही एक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। सो बेसिकली असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला है असर्शन कि अल्कोहल्स रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या। जब आप ROH पढ़ते हो ना, या इनफैक्ट अगर मैं इसको ऐसे बोलूं RCH2OH, ठीक है। देखिए जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। और जब आपका ये वाला बॉन्ड C और O का बॉन्ड ब्रेक होता है, तब इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देखिए क्या है कि जैसे ROH है, अगर मैं RX के साथ फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन करा रहा हूँ, कोई भी है, तो ये लोन पेयर है। इन लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से सबसे पहली बात तो इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जो फर्दर रिएक्शंस होती है और ये H बॉन्ड जो ब्रेक होता है, वो उस केस में न्यूक्लियोफाइल के केस में, पहली बात तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्कोहल क्यों बिहेव कर रहा है, इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। अब क्या होता है, सिंपल ये अटैक करता है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी ROR एंड H पॉजिटिव चार्ज। अब फाइनली आप क्या करते हो, इसमें OH बॉन्ड ब्रेक कर देते हो, यानी ROR, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। अगेन जब आप इलेक्ट्रोफाइल के केस में देखते हो, इलेक्ट्रोफाइल के केस में क्या हो जाएगा, अगेन जैसे RCH2OH है, अब इसको मैं अगर मैं प्रोटेनेट कर देता हूं, प्रोटेनेट होके क्या होगा OH। ठीक है, तो RCH2OH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा इस केस में, C और O बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ RCH2 पॉजिटिव बन गया। समझ में आया गाइस? तो अब क्या हो गया, इस केस में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस पे अटैक करेगा। समझ में आया आपको? तो बस यही केस है कि ये कैन बी कन्वर्टेड एज अ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब जो दूसरा है कि अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सच एज सोडियम टू यील्ड कोरस्पोंडिंग एल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन रीजन नहीं है। अब देखिए रीजन तो मैंने आपको समझा दिया, ये है
स्टेटमेंट, अब जब इसका स्टेटमेंट समझोगे आपको समझ में आ जाएगा ये रीजन ही गलत है। देखिए ये कह क्या रहा है कि जैसे अगर अल्कोहल को मैं एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये एल्कोकाइज और लिबरेट हाइड्रोजन करते हैं, दिस इज करेक्ट। लेकिन ये रीजन नहीं है। करेक्ट क्यों है? देखिए जैसे सोडियम के साथ करता हूँ, सोडियम बहुत अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है ये, आप मैं ROH ले लिया, इलेक्ट्रॉन क्या करता है अगेन इसको, ये H को बेसिकली इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इससे क्या होता है H डॉट यानी फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल, और यहाँ पे RO नेगेटिव, जो ये RO नेगेटिव क्या है, एल्कोक्साइड आयन, तो एल्कोक्साइड बना दिया। अब ऐसे ही दो H डॉट मिलकर आपका क्या बना देते हैं, H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, ये हो गया। लेकिन क्या इसका ये ऊपर जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा इसमें और उसमें कोई लिंक है कि मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बोथ A एंड B आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला है pKa वैल्यूज ऑफ फिनोल इज 10 वाइल इथेनॉल इज 15.9। देखिए हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसमें वैल्यूज पूछी हुई हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए अगर मैं 10 के बजाय 11 कर दूं या 16 के बजाय 17 कर दूं तो आप रटी हुई तो होंगी नहीं, आपको वैल्यूज ऑब्वियसली रटी हुई नहीं होगी। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है, हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज ही होती हैं जो इनको pKa की वैल्यूज दी है, हालांकि इसमें पूछा कहा क्या गया है कि फिनोल, देखिए pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एसिडिटी, है ना। यानी अगर इन्होंने कहा है कि pKa ऑफ फिनोल इज लेस देन pKa ऑफ इथेनॉल, भाई 10 बोला हुआ है ना इसकी, और इसका ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या बोला है कि जो एसिडिटी है ऑफ फिनोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इथेनॉल, एंड ये बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो फिलहाल मैं मान सकता हूं कि चलो ठीक है, असर्शन ए इज करेक्ट। रीजन क्या, इथेनॉल इज स्ट्रोंगर एसिड देन फिनोल, ये इनकरेक्ट हो गया। जैसे ये ऑब्वियसली हमने ओवरऑल पढ़ लिया, वो रीजन क्या है कि ये इथेनॉल वीकर एसिड क्यों है। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, CH3CH2OH हो गया, इथेनॉल हो गया, और इधर मैं फिनोल में ड्रॉ कर लेता हूं। अब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कितने होंगे उस पर डिपेंड हो जाएगा, जो इनका कॉन्जुगेट बेस होगा कितना वीक बेस है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना दूं यानी CH3CH2O नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा O नेगेटिव, अब ये कितना वीक बना वो उस पर डिपेंड हो जाएगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर कितना इजी था। स्टेबिलिटी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इसकी। अब इसमें देखो O नेगेटिव तो है ही, इसमें भी O नेगेटिव है, लेकिन इसमें +I कैरेक्टर आ रहा है इसकी वजह से। लेकिन इसमें क्या है, जो नेगेटिव है ना वो बेसिकली रेजोनेंस की वजह से, जो है पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें तो बिल्कुल थोड़ा बहुत +I इफेक्ट भी आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो कंजुगेट बेस की बात में हो रही है, तो उस केस में जो ये कंजुगेट बेस है वीकर है देन दिस, ऑब्वियसली दिख भी रहा है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, ये अगर वीकर है बेस देन दिस, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर एसिड हो जाएगा देन दिस, एंड दैट इज वाई जो pK वैल्यू इसकी कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। समझ में आया गाइस? सो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और एल्कोफिनोल आपका इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, बाय।